हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लास्ट वेंचर पे। आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी। ये जो लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप सबसे पहले जो हमारा वीडियो है बेसिक लॉगरिदम पे वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज़ आपको देखना है, बेसिक इनइक्वालिटी, वो भी अपलोड हो चुका है, उसका भी आपको वीडियो देखना है। बेसिक इनइक्वालिटी का वीडियो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। ये दोनों वीडियो जब आप पूरा अच्छी तरीके से समझेंगे तभी आप लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी का हर क्वेश्चन बना पाएंगे। तो आप सबसे पहले बेसिक लॉगरिदम का वीडियो देखिए, उसके बाद बेसिक इनइक्वालिटी का वीडियो देखिए। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, हमारा टॉपिक है क्या, लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी। अब ये जो लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी है, इस चैप्टर में सबसे पहले हमको देखना है कि ये जो हमारा लॉग है, लॉग एन बेस से इक्वल टू एक्स है। ठीक है, एक्स हम मान लिए हैं और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जैसे ये लकड़ी गिरेगा तो ये ए चल जाएगा इसके नीचे, जैसा हम लोग पहले वीडियो में बता चुके हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं, तो एन इक्वल टू ए टू द पावर एक्स है, ये आपको पहले से ही पता, एन इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। अब देखिए, लॉग का डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। लॉग कहाँ कहाँ डिफाइन होता है, तो देखिए लॉग को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमको देखना है ए ग्रेटर देन जीरो। ए आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, और आपका क्या है, एन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये तीन चीज़ आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, ए ग्रेटर देन जीरो, ए नॉट इक्वल टू वन, एन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये सबसे पहले आपको याद रखना लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बनाने टाइम। उसके बाद आपको याद रखना है जो हम लोग का नेक्स्ट है वो है फॉर एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब है कि एक्स जो है वो वाई से बड़ा है और एक्स भी ग्रेटर देन जीरो है और वाई भी ग्रेटर देन जीरो है। एक्स भी ग्रेटर देन जीरो है और वाई भी आपका ग्रेटर देन जीरो है। इस चीज़ का मतलब है फॉर एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जीरो। तो जब एक्स ग्रेटर देन वाई है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अगर हमारा बेस एक से बड़ा हुआ तो हम लॉग एक्स बेस ए ग्रेटर देन लॉग वाई बेस से बोल सकते हैं। लॉग एक्स बेस से ग्रेटर देन लॉग वाई बेस से, अगर हमारा ए बड़ा हुआ वन से। अगर हमारा ए जीरो और वन के बीच में होगा, क्योंकि हमको पता है कि ए नेगेटिव हो नहीं सकता, ए अगर जीरो और वन के बीच में होगा तो हमारा देखिए क्या हो रहा है कि मेरा एक्स ग्रेटर देन वाई है, लेकिन हमारा इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया है। मतलब लॉग एक्स बेस से लेस देन लॉग वाई बेस से हो गया। ठीक है, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, ऐसा लॉग एक्स बेस से लेस देन लॉग वाई बेस से दिया हुआ है और आपको ये पता चल रहा है कि ए जीरो और वन के बीच में है, तब आप जब लॉग हटाइएगा ना, तब आपको ये याद रखना है कि हमारा इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। जैसे हम यहाँ से लॉग हटाए तो क्या बचेगा, एक्स और वाई बचेगा। तो एक्स और वाई का देखिए इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया, एक्स ग्रेटर देन वाई हो गया, चूँकि यहाँ लेकिन यहाँ पे एक्स लेस देन वाई था। एक्स यहाँ लेस देन वाई है, लॉग एक्स बेस से लेस देन लॉग वाई बेस, यहाँ लेस देन इनइक्वालिटी लगा है। लेकिन जैसे ही हम लॉग हटा रहे हैं इनइक्वालिटी रिवर्स हो जा रहा है, एक्स ग्रेटर देन वाई हो जा रहा है। ये चीज़ हम आगे भी बताएंगे आपको ये समझ में आया। आगे देखते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल ले लिए हैं, जैसे हमारा यहाँ पे देख रहे हैं ये एक्स है 3 और वाई है 1, तो एक्स ग्रेटर देन वाई है, हम यहाँ से बोल सकते हैं। और हमारा बेस भी एक से बड़ा है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि log 3 बेस 3 ग्रेटर देन log 1 बेस 3 होता है, ये आपको पता है। अब देखिए हम लोग बेस 1 और 0 के बीच में ले लिए, तो हमारा देखिए इनइक्वालिटी चेंज हो गया। यहाँ हमको दिख रहा है कि 3 ग्रेटर देन 1 है, लेकिन हमारा जो इनइक्वालिटी है वो उल्टा हो चुका है। ये आपको याद रखना, ये एग्जाम्पल दिए हैं एक, क्या आपको पता है log 3 बेस 1/3 छोटा है log 1 बेस 1/3 से। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी ऑलवेज चेक बेस, जो कि है हमारा ए। जब भी लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी चेक कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन उसका सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको हमेशा बेस को देखना है, बेस को ध्यान रख के सब चीज़ करना है। तो हम लोग का पहला पॉइंट क्या है, इफ़ अगर ए लेस देन 1 हुआ, देन वाइल रिमूवल ऑफ लॉग
चेंज द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। अगर a लेस देन 1 है, a 1 से छोटा है, a 1 से छोटा मतलब 1 और 0 के बीच, a नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। a यहाँ 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि a नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो इफ a लेस देन 1 देन व्हाई रिमूवल ऑफ लॉग चेंज द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। साइन ऑफ इनइक्वलिटी को चेंज करना है। हम आगे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे आपको बताएं कैसे साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो रहा है। अब हम लोग का दूसरा पॉइंट क्या है, if a greater than 1 then at the time of removal do not change the sign। जब आप, अगर आपका a ग्रेटर देन 1 हुआ और जब आप लॉग को रिमूव कर रहे हैं बोथ साइड से, तब आपको साइन चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसका बेस 0 और 1 के बीच में है तो आपको साइन चेंज करना है, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग ये क्वेश्चन ले लिए हैं। आपका क्वेश्चन है इफ़ log x minus 1 base 0.3 less than log x minus 1 base 0.09 then x lies in the interval। ये IIT 1985 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को गिवन क्या है, log x minus 1 बेस 0.3 है और लेस देन का साइन लगा हुआ दोनों के बीच में, और दिया हुआ log x minus 1 बेस है 0.09। तो इसमें कंसेप्ट क्या है, अगर आपका दोनों तरफ लॉग दिया हुआ है, ठीक है, तो लॉग का रिमूव करने से पहले, लॉग को रिमूव करने से पहले सबसे पहले हमको बेस इक्वल करना होगा, दोनों तरफ का बेस इक्वल करना होगा। ये आपका कंसेप्ट है इसमें, ठीक है, कि आप जब भी दोनों तरफ इनइक्वलिटी के बोथ साइड अगर लॉग दिया हुआ है तो जैसे ही आप लॉग रिमूव करते हैं तो आपका बेस सेम होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का देखिए यहाँ क्या लिखा, फर्स्ट मेक बेस सेम आफ्टर दैट रिमूव द लॉग। पहले बेस को सेम करिए उसके बाद लॉग को रिमूव करिए। तो सबसे पहले हम बेस को सेम करेंगे, तो हम जैसा था इधर log 0.3 बेस में है और लॉग के अंदर x माइनस 1 है, उसको लेस देन, और हम 0.09 को क्या लिख सकते हैं, log x माइनस 1 0.3 का स्क्वायर, 0.09 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए हमको प्रॉपर्टी पता है कि log x टू दी पावर n बेस a टू दी पावर m होता है, तो हम क्या करते हैं, ये n डिवाइड बाई m को बाहर निकाल देते हैं और log x बेस a लिख देते हैं। उसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे m के जगह है 2 और n के जगह है 1। n के जगह क्या है, यहाँ पे 1 है, x माइनस 1 का पावर क्या है, 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को बाहर ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या ले लिए हैं, 1/2 आगे ले लिए हैं। तो उसी प्रकार हो गया log 0.3 x माइनस 1 लेस देन हाफ log x माइनस 1 बेस 0.3। अभी भी देखिए दोनों तरफ सेम नहीं हुआ, यहाँ हाफ का लोचा है। तो हम क्या जानते हैं, अगर आपका एक्स स्क्वायर रहा और यहाँ पे log है तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये 2 आगे आ जाता है। तो इसी प्रकार अगर 2 log x रहा तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, ये 2 पीछे भी जा सकता है। तो इस हाफ को हम पीछे भी लेके जा सकते हैं x माइनस 1 का पावर में। तो उसी प्रकार हम क्या किए हैं कि जैसा हम लोग था वैसे ही लिखे, log 0.3 बेस में है x माइनस 1 लेस देन log 0.3, और ये जो हाफ था ये x माइनस 1 का पावर में चल गया, क्या कि वो वाइस वर्सा होता कि अगर पावर में रहता है तो पहले आ जाता है, अगर पहले है तो पावर में चल जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, x माइनस 1 का पावर हाफ। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि a क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो जैसे ही हम log को रिमूव करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। तो जैसे ही हम log रिमूव किए तो हमारा इनइक्वलिटी रिवर्स हो गया। हमको क्या मिला, x माइनस 1 ग्रेटर देन अंडर रूट x माइनस 1, ठीक है, यहाँ तक मिला। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वाइल स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑलवेज रिमेंबर दैट फंक्शन शुड बी पॉजिटिव इन बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी। अब देखिए जब भी हम लोग, देखिए यहाँ पे जब भी हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ना, तो हमको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग इनइक्वलिटी में स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ, तो ये ज़रूरी होता है कि दोनों तरफ हमारा क्या हो, पॉजिटिव क्वांटिटी हो। तो यहाँ कैसे पता चलेगा कि दोनों तरफ पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आपको पता है कि रूट के अंदर कुछ भी चीज़ होता है तो पॉजिटिव होता है, तो ये चीज़ तो हमारा पॉजिटिव हो गया। अब ये चीज़ को देखना है कि पॉजिटिव है कि नहीं। अब चूंकि ये लॉग के अंदर है, लॉग के अंदर है और हमको पता है कि लॉग के अंदर जो भी चीज़ रहता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x माइनस 1 भी ग्रेटर देन 0 रहा होगा, मतलब x माइनस 1 भी पॉजिटिव रहा होगा। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं।
तो हम जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो हमको क्या मिल गया, x माइनस वन का स्क्वायर ग्रेटर देन x माइनस वन। अब इस चीज़ को हम स्क्वायर कर दिए, आपको स्क्वायर पता है। अब x इधर x माइनस वन का x माइनस वन ही रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स आ गया। अब जैसे ही हम सब चीज़ को लेफ्ट साइड में लेके आ गए तो हमको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। ये एक क्वाड्रेटिक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। हमको क्या मिला, x माइनस वन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, इतना दूर मिला। अब हमको क्या पता, लॉग के डेफिनेशन से हम आपको क्या बताए थे कि a जो होता है ना वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो दोनों तरफ का a क्या है, x माइनस वन है, तो x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होगा, जो हम लॉग का डेफिनेशन से जानते हैं। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, x ग्रेटर देन वन होगा। तो हमको यहाँ से क्या मिला, अब हम आपको बता चुके हैं बेसिक इनइक्वालिटी में, आपको अगर ऑड पावर ब्रैकेट दिया हुआ तो सबसे पहले उसके अंदर जो रूट है उसको नंबर लाइन में पुट करना है, तो 1 और 2 पुट किए। फिर आपको एकदम राइट से शुरू करना और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चलना है। जैसे आप चले यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमको यहाँ क्या मिला, ग्रेटर देन जीरो है हमारा। यहाँ हमारा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव साइड को लेना है हमारा। तो हमारा क्या होगी, ये पॉजिटिव साइड आ गया, ये पॉजिटिव साइड आ गया। हमको यहाँ से ये दोनों चीज़ मिला। अब हमको क्या बोला है, यहाँ पे x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। तो x का वैल्यू 1 से बड़ा मतलब यहाँ से यहाँ तक, x का वैल्यू 1 से बड़ा कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से इन्फिनिटी तक जाएगा। हमको जब भी लॉग का क्वेश्चन में हमको दो कंडीशन दिया रहेगा, या कोई भी क्वेश्चन में जब दो कंडीशन और दोनों कंडीशन को हमको नंबर लाइन में प्लॉट करना रहता है, तब हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो दोनों जहां सेटिस्फाई कर रहा, दोनों जहां मिल के आंसर दे रहा, मतलब दोनों जहां एकदम, मतलब दोनों चीज़ जहां कॉमन है, मतलब आप समझ रहे हैं ना, दोनों चीज़ मिल के आंसर देगा। तो हमको क्या दिख रहा, यहाँ पे 2 से इन्फिनिटी है और यहाँ से है 1 से इन्फिनिटी। दोनों कहाँ बराबर हो रहा, यहाँ पे बराबर हो रहा, इस जगह पे पूरा दोनों इस जगह पे बराबर हो रहा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हमारा आंसर 2 टू इन्फिनिटी होगा। दोनों जहाँ पे बराबर होगा वही वाला हम आंसर लेंगे, दोनों को मिला के आंसर देंगे, ठीक है। आंसर हमको दोनों को मिला के देना है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन को और एक बार ट्राई करिएगा घर में बिना सॉल्यूशन देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लॉग के अंदर क्या है, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5 बेस 4, और उस लॉग का बेस है जिस लॉग के अंदर ये पूरा चीज़ है उसका बेस है 1/3, ठीक है, और वो है ग्रेटर देन जीरो। तो हम क्या कैसे सब चीज़ करेंगे, केस 1 देखेंगे, केस 2 देखेंगे, केस 3 देखेंगे, और सब केस को मिला के लास्ट में आंसर देंगे। तो हमारा पहला केस क्या है कि लॉग के अंदर जो भी चीज़ होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। लॉग के अंदर कुछ भी चीज़ जाता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि log 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5, log 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5, नहीं, सबसे पहले हम ये पूरा को ले रहे हैं, पूरा चीज़ को लिए, पूरा चीज़ को केस 1 में हम क्या लिए, पूरा चीज़ को लिए, केस 1 में हम पूरा चीज़ को लिए। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये log जैसे हटेगा ये 1/3 जाएगा इसके नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 का पावर 0, तो हमको क्या मिल गया 1। और चूंकि इसका बेस क्या है, 0 और 1 के बीच में है, बेस 0 और 1 के बीच में, इसलिए इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। आपको पता चला, इस पूरा चीज़ को हम लिए, इस पूरा चीज़ को हम सबसे पहले केस 1 में हम इस पूरा चीज़ को देख रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि जैसे ये लॉग गिरेगा तो 1/3 इसके नीचे जाएगा, तो हमको क्या मिला 1/3 का पावर 0 1। और चूंकि 1/3 0 और 1 के बीच में लाई करता है, बेस ए जो है ना वो 0 और 1 के बीच में है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, इसलिए हम इनइक्वालिटी रिवर्स कर दिए। अब हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी 4 जैसे ही लॉग हटेगा ये 4 इसके नीचे जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा 4 टू दी पावर 1। चूँकि बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगा, तो हमको क्या मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हमारा वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन 0। अब हमको यहाँ से हमको पता है इनइक्वालिटी से, हम बेसिक इनइक्वालिटी हम जाने थे, अगर हमारा दोनों ब्रैकेट जितना भी है वो अगर ऑड हुआ उसका पावर, तो हम क्या करते हैं सबसे राइट से शुरू करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव करते हैं, ठीक है।
तो हमको यहाँ से क्या मिला, हमको लेस देन का साइन है, तो हमारा आंसर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -3 से 3। ठीक है, अब हमको यहाँ से क्या मिल गया कि हमारा जो लाई कर रहा है एक्स का वैल्यू वो कहाँ से कहाँ है, -3 to 3। अब हम लोग नेक्स्ट केस देखेंगे, उसमें क्या हो रहा है। हम लोग का नेक्स्ट केस है, हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो लॉग है इसके अंदर ये चीज़ है, तो ये चीज़ ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जो इसके अंदर रहेगा, ये लॉग के अंदर ये है, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि आपको बोले थे अगर लॉग n बेस ए है तो n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको ग्रेटर देन 0 कर रहे हैं। तो देखिए वही चीज़ लॉग x² - 5 बेस 4 ग्रेटर देन 0 की, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जैसे ही लकड़ी गिरेगा तो 4 जाएगा इसके चरणों में, तो हमको क्या मिल जाएगा 4 to the power 0 1। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x² - 5 ग्रेटर देन 1, तो x² - 6 ग्रेटर देन 0। तो हमको इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - b² के फॉर्म में लिख सकते हैं, x² - √6 का स्क्वायर। तो हमको क्या मिल गया, x - √6 x + √6 ग्रेटर देन 0। जैसा आपको बताया था सब पावर ऑड है सब ब्रैकेट का, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ ग्रेटर देन 0 है, तो हमको आंसर कहाँ से कहाँ तक मिला, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो हम क्या बोलेंगे कि x हमारा बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ, -∞ से -√6 यूनियन √6 टू इन्फिनिटी, यही चीज़ कर रहा हमारा लाई। हमको केस 2 से ये मिला कि -∞ टू -√6 यूनियन √6 टू इन्फिनिटी मिल रहा हमको केस 2 में। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं। अब देखिए केस 3 क्या है। केस 3 हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ये लॉग है इसके अंदर भी कुछ बैठा हुआ है, उसके अंदर भी कुछ बैठा हुआ है, तो वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x² - 5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हम इसको a² - b² के फॉर्म में कर दिए, तो हमको क्या मिल गया, x - √5 × x + √5 ग्रेटर देन 0। हम यहाँ से देखें दो ऑड पावर है, तो हम क्या पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दिए, हमको एक मिला -√5 एक मिला √5। तो हमारा कहाँ से कहाँ तक आंसर हुआ, यहाँ से यहाँ, काहे कि ग्रेटर देन 0 हुआ तो पॉजिटिव साइड लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि x हमारा बिलोंग कर रहा कहाँ से कहाँ, -∞ टू -√5 यूनियन √5 टू इन्फिनिटी, यही लाई कर रहा हमारा √5 टू इन्फिनिटी, और इधर है -2 -√5, इतना दूर लाई कर। अब हम तीनों केस को मिला के हमारा आंसर देंगे, जो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए केस 1 केस 2 केस 3, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं केस 1। केस 1 में हमारा आंसर क्या था, -3 to 3। तो केस 1 है हमारा -3 to 3। केस 1 मेरा यहाँ से यहाँ है। अब हम केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या है, -∞ टू -√6 यूनियन √6 टू इन्फिनिटी, -√6 टू इन्फिनिटी और √6 टू इन्फिनिटी। और हम लोग का केस 3 क्या है, -∞ टू -√5 -∞ टू -√5, और हमारा क्या है √5 टू इन्फिनिटी। तो हमारा सब चीज़ कहाँ लाई कर रहा, तीनों चीज़ कहाँ लाई कर रहा, देखिए आपका तीनों चीज़ कहाँ लाई कर रहा, देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और -3 टू √6 यहाँ है, और ये भी यहाँ है। तो हमारा सबसे ज़्यादा जो मतलब तीनों चीज़ कहाँ मिल रहा, -3 टू -√6, तीनों चीज़ हमको यहीं मिल रहा। काहे कि देखिए यहाँ -√6 से भी इधर जा रहा, -3 से भी इधर जा रहा, और √5 से भी, तो तीनों जो लाइन था वो हमारा यहीं पे मिल रहा था। और इधर तीनों लाइन कहाँ मिल रहा, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये तीनों लाइन मिल रहा, देख सकते हैं आप। तो हम जो आंसर बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, -3 टू -√6 यूनियन √6 टू 3, क्या कि यहाँ तीनों चीज़ आ रहा, तीनों चीज़ आप देख पा रहे, तीनों चीज़ आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इफ़ x बिलोंग्स टू r सेटिस्फाइज लॉग, लॉग के अंदर क्या है 100 × x और बेस में 100 और पूरा का होल स्क्वायर, प्लस log 10x बेस है 10 होल स्क्वायर है पूरा का, प्लस log x बेस 10 है लेस देन इक्वल टू 14, देन x कंटेन्स द इंटरवल, x क्या इंटरवल कंटेन कर रहा है। तो हम यहाँ से सबसे पहले कह सकते हैं कि यहाँ पे m × n हो रहा है,
m इंटू एन, यहाँ पे m है और m इंटू एन वाला फॉर्म हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं log m इंटू एन क्या होता है log m प्लस log n। तो वही चीज़ हम कर दिए, log 100 बेस 10 log x बेस 10 का होल स्क्वायर, और इधर भी सेम चीज़ लगा दी m इंटू एन, तो क्या मिल गया log 10 बेस 10 प्लस log x बेस 10 का होल स्क्वायर प्लस log x बेस 10 जैसा था वैसे लिख दिया और लेस देन इक्वल टू 14। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, log 100 बेस 10 का आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और log 10 बेस 10 का आंसर 1 हो जाएगा। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो log x बेस 10 है ना, इसको u मान ले रहे हैं। ये ऐसे आपको याद, मतलब ऐसे क्वेश्चन बनाने का तरीका आना चाहिए कि आप हम इसको यहाँ u मान रहे हैं, ठीक है। अब u माने तो हमारा क्या बन गया, पूरा जो मेरा इनइक्वलिटी है वो किस में बदल गया, हम यहाँ 2 प्लस u, यहाँ मिल गया हमको 1 प्लस u, और यहाँ पे मिल गया मेरे को u, यहाँ 2 प्लस यू, यहाँ 1 प्लस यू, यहाँ प्लस यू, और वो 2 प्लस यू का होल स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस यू का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस यू लेस देन इक्वल टू 14। तो देखिए यहाँ पे हम वही चीज़ लिख दिए, 2 प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस यू लेस देन इक्वल टू 14। अब इस चीज़ को पूरा को हम सॉल्व कर देंगे तो हमको एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, 2u स्क्वायर प्लस 7u माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से इसको फैक्टराइज कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2u प्लस 1 u माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब हमको चूँकि पता है कि दोनों ब्रैकेट क्या है, ऑड ब्रैकेट है, जो कि हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं। जब भी ऑड ब्रैकेट रहता है तो हम पॉजिटिव से शुरू करते हैं, सबसे राइट से पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट चलते जाते हैं। और चूँकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 तो हमारा आंसर कहाँ से कहाँ, इसके और इसके बीच में लाइक कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, u बिलोंग कहाँ से कहाँ कर रहा है, -9/2 से 1, और दोनों क्लोज ब्रैकेट के अंदर है। आगे देखते हैं। अब u जो है ना -9/2 से 1 के बीच में लाई कर रहा, तो हम उसको और एक प्रकार से लिख सकते हैं कि u मेरा लाई कर रहा -9/2 से 1 के बीच में, ये आपको बता चुके हैं। देखिए ये u लिखा हुआ है। अब u मेरा क्या था, log x बेस 10 था, तो हम यहाँ पे log x बेस 10 लिख दिए, जो कि मेरा कहाँ और कहाँ के बीच में लाई कर रहा, -9/2 और 1 के बीच में। अब यहाँ पे हम क्या किए, जैसे ये log गिरेगा क्या जाएगा, 10 इसके चरण में जाएगा और 10 इसके चरण में जाएगा, और बच जाएगा यहाँ बस x। चूँकि यहाँ पे a 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी जैसा था वैसे ही रहेगा। हमको क्या मिल गया, इधर 10⁻⁹/2 और इधर मिला 10⁻1, 10 होता है, और x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा, 10⁻⁹/2 से 10 तक। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू 10⁻⁹/2 से 10 तक, जो कि है क्लोज ब्रैकेट में। आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा log के अंदर है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 और x प्लस 4 और उसका बेस है 3। log के अंदर क्या है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 और उसका बेस है 3 प्लस log x प्लस 2 बेस 1/3 लेस देन हाफ log 7 बेस √3। अब यहाँ पे हम सबसे पहला केस देख रहे हैं कि log के अंदर जो भी रहेगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आपको पता है नंबर लाइन में हम लोग कैसे पुट करते हैं, तो नंबर लाइन में हम पुट कर दिए -4 और -2 और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दिए। हमको यहाँ वैल्यू कहाँ से क्या कहाँ मिला, इधर और इधर, -∞ टू -4 यूनियन -2 टू इन्फिनिटी। ये चीज़ लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्या कि इतना दूर करके हमको छोड़ देना, क्या कि हमको ये आंसर तो हमको मिलेगा नहीं, हमको तो लास्ट में जाके उसको कंबाइन करके आंसर देना, इसलिए यहीं तक छोड़ते हैं। हमको यहाँ क्या पता चल गया कि हमारा आंसर आ रहा, हमारा जो केस 1 का आंसर वो -∞ टू -4 यूनियन -2 टू इन्फिनिटी। अब हम केस 2 देख लेते हैं। केस 2 है, इस log के अंदर जो x प्लस 2 वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन -2 होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग का देखिए, हम पूरा केस को एक बार ले रहे हैं, पूरा को एक बार ले रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को छोड़ दिए हैं, बस इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि m इंटू एन का फॉर्म में है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, log 3x प्लस 2 प्लस log 3x प्लस 4, ठीक है, प्लस इस 1/3 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर -1, और 3 टू द पावर -1 है, और यहाँ पे x प्लस 2 का पावर n है। तो हम क्या बता चुके हैं कि अगर आपका दिया हुआ है log x टू दी पावर m और बेस है a टू दी पावर n, तो उसका आंसर क्या होता है, m/n
इक्वल टू लॉग एक्स बेस है, आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये 3⁻⁻1 का हम -1 लिए और ऊपर का 1, तो 1/-1 किए तो हमको क्या मिला, माइनस लॉग एक्स प्लस 2। और यहाँ से भी हमको मिला था log 3 बेस एक्स प्लस 2 और यहाँ से मिला -3 log x प्लस 2। तो हमको दोनों चीज़ कैंसिल हो गया, हमको क्या मिला log 3 x प्लस 4, जो कि देखिए हम लोग पहले बताएंगे। अभी हम लोग क्या किए, दोनों को अलग अलग कर दिए, log 3 x प्लस 2 प्लस log 3 x प्लस 4 माइनस log 3 x प्लस 2। आपको बताए थे 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3⁻⁻1। तो हम उसको m/n का फॉर्म में देख रहे थे, तो m/n बाहर निकल गया, तो 1/-1 बाहर निकला तो -1। अब ये दोनों चीज़ कैंसिल हो गया, हमको क्या मिला, बस log 3 x प्लस 4। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए, बस log 3 x प्लस 4 लेस देन हाफ log 7√3। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हाफ है, ये हाफ है, ये 2 जरूर इसका पावर हुआ होगा और 1 जरूर इसका पावर हुआ होगा। जब m/n वाला फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हम इसका 1 लिए और इसका 2 लिए तो बाहर निकाला, तो हम क्या इसको लौटा दिए, फिर इसको 1 दे दिए और इस चीज़ को 2 दे दिए, तो क्या हो गया log 7 और √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3। तो हमको क्या मिल गया log 7 बेस 3। अब आपको पता है कि दोनों तरफ का बेस सेम है तो आप log रिमूव कर सकते हैं। जैसे log रिमूव किए और चूंकि हम लोग का a 0 और 1 के बीच में लाई नहीं कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4 लेस देन 7, तो x का वैल्यू लेस देन 3 हुआ। ये हमारा क्या हो गया, केस हमारा ये 3 है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब केस 1, केस 2 और केस 3 को कंबाइन करके आंसर देंगे। ये है हमारा पूरा क्वेश्चन, और तो कुछ केस बचा नहीं हमारे पास। तो हम लोग को केस 1 से क्या मिला था, -∞ टू -4 और -2 टू इन्फिनिटी। तो हम वही चीज़ -4 टू इन्फिनिटी और -2 टू इन्फिनिटी, यही हम लोग का पहला केस था। देखिए केस 1 -4 टू इन्फिनिटी, -2 टू इन्फिनिटी। केस 2 क्या था, x बड़ा होगा -2 से, x बड़ा होगा -2 से, तो हम क्या बोल सकते हैं, x बड़ा है -2 से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, केस 3 हमको क्या बता रहा है कि x छोटा है 3 से, तो x छोटा होगा 3 से, इधर होगा। अब तीनों लाइन कहाँ मिल रहा है, इस जगह मिल रहा है, बस इस जगह, बस इस जगह तीनों चीज़ मिल रहा है, बस इसी जगह। तो हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू -2 टू 3। तीनों चीज़ हर केस जहाँ पे कॉमन होगा, केस 1 बोलेगा हम यहाँ से यहाँ रहेंगे, केस 2 बोलेगा हम यहाँ से यहाँ रहेंगे, केस 3 बोलेगा हम यहाँ से यहाँ, तीनों जहाँ पे सेम रहेगा उस चीज़ को हम कंसीडर करेंगे, x बिलोंग्स टू -2 टू 3। ये चीज़ आपको करना आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है x टू दी पावर है log x बेस 5 ग्रेटर देन 5 है। तो हम सबसे पहले केस 1 लिए कि ये log के अंदर जो x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो केस 1 हो गया x ग्रेटर देन 0। अब हम चूँकि देख रहे हैं कि यहाँ पे log 5 है तो हम log 5 बोथ साइड ले सकते हैं, तब ये log 5 जो ऊपर का है वो आगे आ जाएगा। तो हम टेकिंग log 5 बोथ साइड, तो हमको क्या मिल गया, ये चीज़ आगे आ गया, इसके जैसे ही log लगाए तो हमको क्या मिल गया, log x बेस 5 इंटू log x बेस 5 जो हमारा ऊपर था ग्रेटर देन 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं, log x बेस 5 का स्क्वायर -1, तो a² - b² के फॉर्म में आ गया, a² - 1² के फॉर्म में। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, log x बेस 5 -1 और ये है log x बेस 5 +1। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, log x बेस 5 कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहा, 1 और -1 और ग्रेटर देन 0 है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये इधर और इधर -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी लाइक कर रहा, log x बेस 5। अब हम लोग यहाँ क्या लिख दिए, log x बेस 5 मेरा लाइक करा कहाँ से कहाँ तक, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अब जैसे ये log गिरेगा तो 5 जाएगा इसके नीचे, 5 जाएगा इसके नीचे, 5 जाएगा इसके नीचे, 5 जाएगा इसके नीचे। ठीक है, तो हमको बस x का वैल्यू क्या मिला, 5 टू दी पावर -∞ को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 टू दी पावर इन्फिनिटी। और 1 जब 5 टू दी पावर इन्फिनिटी हो रहा, 5 टू दी पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, और 1/∞ क्या होगा 0, और 5 टू दी पावर -1 क्या हो जाएगा 1/5, 5 टू दी पावर 1 क्या हो जाएगा 5, और 5 टू दी पावर इन्फिनिटी। तो हमको यहाँ से ये मिला। अब हम सब केस को कंबाइन कर देते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, देखिए सबसे पहला केस हमको क्या बोल रहा है, x 0 से बड़ा मिलना चाहिए, x 0 से बड़ा दिखा दिए, इधर -∞ है इधर +∞ है, x 0 से बड़ा है। अब हम क्या बोल सकते हैं कि दूसरा हमको क्या बोल रहा है, x 0 और 1/5 के बीच में लाइक कर रहा है, x 0 और 1/5 के बीच में लाइक कर रहा है, और दूसरा बोल रहा है कि 5 टू इन्फिनिटी लाइक कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमको दोनों चीज़ कहाँ सेम मिल रहा है, इस जगह मिल रहा है एक,
और इस जगह एक मिल रहा, ठीक है, इस जगह मिल रहा सेम और इस जगह सेम मिला। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि x मेरा बिलोंग कर रहा है 0 to 1 5, 0 to 1/5 यूनियन 5 to इन्फिनिटी, ताकि यहाँ पर भी दोनों चीज़ लाई कर रहा है, यहाँ पर भी दोनों चीज़ लाई कर रहा। तो हम यहाँ से इसलिए बोलेंगे x बिलोंग्स टू 0 to 1/5 यूनियन 5 to इन्फिनिटी। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ समाप्त होता हमारा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ये सब क्वेश्चन आप घर में एक बार ट्राई करिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है कमेंट में आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप बताइए कि आपको कहाँ पे दिक्कत हुआ, या कुछ भी वीडियो बनाने में कुछ गलती हुआ होगा, तो कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जब भी सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप हमारे वेबसाइट lastbencher.live को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ हम डेली बेसिस में क्विज कंडक्ट करवाते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं @lastbencher719। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बेसिक इनइक्वालिटी जो इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक और बेसिक लॉगरिदम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।